हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक रहेगा आप लोग को पता ही होगा। जो मैंने इसका पहले वीडियो में क्वेश्चन किया था उसी का आंसर देने के लिए आया हूं। आंसर के साथ में दोस्तों आपको प्रूफ भी दूंगा कि कौन सी सेक्शन की प्रॉब्लम थी और कौन सी सेक्शन में कौन सा कंपोनेंट खराब थी। ओके दोस्तों, उस प्रॉब्लम में जैसे मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो बनाने के बाद उस प्रॉब्लम के बारे में आप लोग से मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर समथिंग 150 लोगों ने दिया है। ओके, अब 150 में दोस्तों मैंने सेक्शन बाय सेक्शन आप लोग को बताया था। अगर सेक्शन के टॉपिक पे जाएंगे तो 20% लोगों ने बताया था कि इसका प्रॉब्लम होगा। ओके, और बाकी 2 से 3 लोग ही इसका सही आंसर दे पाए थे कि ये वाला प्रॉब्लम होगा। और उन लोग जो सही आंसर दिए थे उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आपका आभारी हूं जो आपने सही आंसर दिया। ओके, अब साथ साथ बढ़ते हैं दोस्तों, साथ साथ सीखते हैं ऐसा प्रॉब्लम क्या था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पीसीबी के फोकस करेंगे और देखेंगे दोस्तों वही वाला पीसीबी है या नहीं है। और जो प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो रहा तो उस प्रॉब्लम को मैं आपको दिखा देता हूं मैं, नहीं तो बहुत किसी को ऐसा लगेगा सर पीसीबी तो चेंज कहीं नहीं कर दिए, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा था उस प्रॉब्लम को आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे सप्लाई दे रहे थे। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ से ऑन कर रहे थे और डिस्प्ले में 1200 वाट आके यहाँ पे स्टैंड बाई में चली जा रही थी। क्लियर, ऐसे ही प्रॉब्लम था ना इसमें, जैसे अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जैसा पहले थी वैसे अभी भी है। अब दोस्तों हम इसको रिपेयर करेंगे। पहले दोस्तों बहुत किसी का यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर आया था कि इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का प्रॉब्लम होगा, बहुत कोई बोला इसका पावर सप्लाई की प्रॉब्लम होगी और बहुत कोई बोला माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम होगी। ओके दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये दोस्तों प्रेस्टीज का पुराना मॉडल इंडक्शन कुकटॉप है, जो गैस स्टोव में जो लगी होती है वो वाला इंडक्शन कुकटॉप है। और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो आईजीबीटी सेक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ओके, आईजीबीटी सेक्शन में ऐसा कौन सी कंपोनेंट खराब होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। पहले आपको मैं पीसीबी का बेसिक कुछ जानकारी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, पीसीबी पे फोकस करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ इसमें टोटली 2 आईसी लगी हुई है। एक तो आपका पहला माइक्रो कंट्रोलर आईसी है और एक यहाँ पे दोस्तों कंपैरेटर आईसी है जो LM339 आईसी होती है। अब कंपैरेटर आईसी क्या काम करती है दोस्तों, एक ऐसा आईसी है जो 2 वोल्टों को कंपेयर करके आउटपुट करती है। ओके, LM339 है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं करंट सेंसिंग ट्रांसफार्मर है जो सीटी बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों करंट सेंस होता है, यानी समझ लो जैसे आपका एम्पियर मीटर होता है वैसे दोस्तों एम्पियर मीटर के में आपको सीटी लगी रहती है, सीटी क्वाइल लगी रहती है, वहीं पे सीटी ट्रांसफार्मर में है। और यहाँ से दोस्तों आपका समझ लो इसके सीरीज में यहाँ पे फेस लाइन या न्यूट्रल लाइन के सीरीज में यहाँ पे एक क्वाइल लगी हुई है और इसका यहाँ पे दोस्तों आउटपुट है। इसका भी मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा काम कैसे करता है। और दोस्तों ये प्रीसेट से यहाँ पे क्या रहता है, इसके बाद दोस्तों डायोड लगता है एक, और डायोड लगने के बाद प्रीसेट लगती है और प्रीसेट से दोस्तों इसका फीडबैक जो करंट सेंस होता है ये माइक्रो कंट्रोलर पे जाएगी, जो माइक्रो कंट्रोलर का जो पिन करंट सेंस करती होगी। क्लियर, अब सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, बाकी आपको मैं फोकस कराना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वाइल का 2 पॉइंट होते हैं। अगर हम बोलते हैं इस पॉइंट का इनपुट बोलते हैं, इस पॉइंट को आउटपुट बोलते हैं। 2 पॉइंट होती है, दोनों पॉइंट का दोस्तों जो वोल्टेज होती है यहाँ पे कि वोल्टेज है या नहीं है, दोनों वोल्टेज को दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर सेंस करती है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेंस नहीं करती है, पहले कंपैरेटर आईसी पे आती है, उसके बाद कंपेयर होता है, कंपेयर होने के बाद में माइक्रो कंट्रोलर पे आती है। ओके, इसमें दोस्तों एक और होती है जो रेक्टिफायर वोल्टेज होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तो हमारा एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, जैसे रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है। आप यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये वाला रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। इसमें दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों वाला जो एसी इनपुट होता है, जो हमारा एसी वोल्ट होता है, यहाँ पे इनपुट आता है और यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। 2 यहाँ पे आउटपुट होती है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब दोस्तों जो पॉजिटिव आउट होती है यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों आईसी सेंस करता है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी सेंस करता है कि रेक्टिफायर वोल्टेज है या नहीं, यानी रेक्टिफायर पे वोल्टेज डीसी आ रही है कि नहीं आ रही है। यही वोल्टेज को सेंस करके और माइक्रो कंट्रोलर PWM निकालता है। ये बात को आपको मैं बता दूंगा। बाकी दोस्तों और इसका डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए तैयारी कर रहा था बट कस्टमर इंडक्शन नहीं छोड़ा, इसके वजह से आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम कंपैरेटर आईसी की बात करें यहाँ पे,
तो ये टोटल 14 पिन की आईसी होती है, आप यहाँ पे देखेंगे टोटल 14 पिन की आईसी होती है। और इसके इनपुट में समझ लो 4 कंपैरेटर लगा होता है। पहला कंपैरेटर यहाँ पे 1 2 और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 3 और ये 4 कंपैरेटर लगा हुआ है। और इसमें दोस्तों कंपैरेटर जैसे यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे दोस्तों किसी निगेटिव पिन को रिफरेंस बनाते हैं। रिफरेंस दोस्तों 5 वोल्ट जितने 6 वोल्ट जितने वोल्ट से बनाना होता है तो यहाँ रिफरेंस बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज देते हैं, दोनों को कंपेयर करके आउटपुट निकालती है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो इसका टोटल यहाँ पे जो VCC यहाँ पे VCC है, VCC दोस्तों हम यहाँ पे 3 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे, ओके, इसके समथिंग में दे सकते हैं। और यहाँ आपका VSS है, यानी समझ लो ग्राउंड है, यहाँ पे ये वाला ग्राउंड हो गया, ये दोनों वोल्ट मिल गया तो आपका आईसी ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं समझ लो कि हम यहाँ पे रिफरेंस दे देते हैं। रिफरेंस अगर मान लो हमको 5 वोल्ट का रिफरेंस देना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 5 वोल्ट दे देंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के 5 वोल्ट दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडर बना के रेजिस्टेंस से दे देंगे, ओके। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं, हम यहाँ पे 10 वोल्ट देंगे समझ लो, तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 वोल्ट देंगे तो हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस में मान लो लगा देता हूँ 1K और 1K का, तो क्लियर, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा इसके रेफरेंस में। और बाकी यहाँ पे जो वोल्टेज होगा 5 वोल्ट के समथिंग जैसे होगा तो हमारा आउटपुट हो जाएगा यहाँ से 1 नंबर पिन से। कंपैरेटर दोस्तों बहुत सा प्रकार से यूज भी कर सकते हैं, सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आईसी हम बहुत प्रकार से यूज कर सकते हैं, जीरो क्रॉसिंग में भी यूज कर सकते हैं, इसका डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। अभी हमारा प्रॉब्लम जो हो रहा है, सबसे पहले इसमें आउटपुट 4 होती है। 4 आउटपुट कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो पहला नंबर पिन आउटपुट होती है जो ए वाला कंपैरेटर का है, दूसरा पिन का दूसरा कंपैरेटर है। और आईसी के 2 नंबर पिन भी आपका आउटपुट होती है जो पहला कंपैरेटर है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ 14 नंबर पिन है जो हमारा तीसरा कंपैरेटर है। और चौथा कंपैरेटर का हमारा 13 नंबर पिन है। अभी क्या होता है, ये दोनों कंपैरेटर पे हमारा कॉइल का इनपुट और कॉइल का आउटपुट वोल्टेज होती है। उसके बाद दोनों कंपेयर करके हमारा 14 नंबर से आउट होती है, ओके, 14 नंबर से हमारा आउट होती है। अब 14 नंबर से कितना वोल्ट आउट होती है, ये वोल्टेज को कंपेयर करने के बाद पता चलता है। बाकी दोस्तों इसका रिफरेंस पिन हमारा निगेटिव से यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग पिन भी बोलते हैं इसको। बाकी इसका डिटेल्स अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें समझ लो करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो हम वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देते हैं कहाँ पे वोल्टेज मिसिंग थी, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए था, कितनी वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर को इसको डीसी रेंज में सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से दोस्तों सप्लाई देता हूँ मैंने सप्लाई दे दिया। अभी सप्लाई देने के बाद दोस्तों सबसे पहले वोल्टेज को मेजर करेंगे। कहाँ की वोल्टेज मेजर करेंगे, तो हम यहाँ पे मेजर करेंगे, हमारा निगेटिव हो गया दोस्तों। सबसे पहले हम रेक्टिफायर का वोल्टेज को मेजर करेंगे। यहाँ पे रेक्टिफायर पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 300, यहाँ पे मेरे को उल्टा दिख रहा है, आप देख सकते हैं इतना वोल्टेज हमारा आ रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद कॉइल के आउटपुट और कॉइल के इनपुट में, पहले हम कॉइल के इनपुट में चेक करेंगे, हमारा यहाँ भी वोल्टेज है। और कॉइल के आउटपुट पे चेक करेंगे, हमारा यहाँ भी वोल्टेज है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ पे 3 यहाँ पे इनपुट मिला वोल्टेज। एक तो रेक्टिफायर का पॉजिटिव वोल्टेज जो दोस्तों ये रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी है, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी है और ये सीधे कंपैरेटर पे यहाँ पे जा रही है, आपका कंपैरेटर पे जा रही है, ओके। फिर रेक्टिफायर के वोल्टेज हो गया और कॉइल का इनपुट और कॉइल का आउटपुट। अभी हमको कॉइल के इनपुट और कॉइल के आउटपुट को चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आउटपुट से। जो हमारा कंपैरेटर आईसी आपको मैंने बताया, इसका ये 14 नंबर पिन है, इसका आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है। 13 नंबर हमारा कंपैरेटर है, यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज आउटपुट में नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों पिन पे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हम सबसे पहले कंपैरेटर का जो तीसरा नंबर पिन हमारा कंपैरेटर ही समझ लो, जो आईसी के अंदर में 4 कंपैरेटर है, हम उस कंपैरेटर के एक सेक्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको यहाँ पे 3.2 वोल्टेज मिल रहा है। और इस कंपैरेटर के ये हमारा 8 नंबर पिन हो गया और ये हमारा 9 नंबर पिन हो गया, ओके। 14 पिन की टोटल यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज आना चाहिए। अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा तो हम इसी ट्रे को चेक करते जाएंगे कहाँ से वोल्टेज आ रही है। यहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, फिर यहाँ पे भी नहीं आ रही है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा ना, दिखा यहाँ पे। और यहाँ से हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ आ रही है।
और यहाँ से यहाँ नहीं आ रही है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। कंपैरेटर ऐसी को लास्ट में हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यही वाला है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है ये आपका समझ लो 200 किलो ओम का लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में सेट करेंगे, और रेजिस्टेंस मोड में सेट करने से दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे तो हम इसको देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ओपन बता रहा है। ओके, तो हमारा यहाँ पे दोस्तों 1 वाट में 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। हम सबसे पहले रेजिस्टेंस को लगाएंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस लगाने के बाद देखेंगे हमारा 14 नंबर पिन से वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अब दोस्तों आपको यहाँ पे फोकस करना है। फोकस क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे थे कि हमारा जो 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस ओपन थी। अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम सबसे पहले कहाँ का वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा जो कंपैरेटर आईसी था, जो 14 नंबर पिन आउटपुट थी, वहाँ से दोस्तों वोल्ट आउटपुट होनी चाहिए थी माइक्रो कंट्रोलर के लिए। बीच में रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे और डिवाइडर बना के माइक्रो कंट्रोलर पे आती है। बट दोस्तों हमारा वोल्टेज वहाँ पे 14 नंबर पिन पे नहीं आ रहा था। ओके, तो फिलहाल हम सबसे पहले कहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, आईसी के जो कंपैरेटर आईसी है उसके 14 नंबर पिन पे हम आउटपुट पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट आ रहा है। ओके, पहले वोल्ट नहीं आ रही थी, अभी यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया। अब हमारा जो कंपैरेटर का यहाँ पे 8 नंबर पिन पे चेक करेंगे तो 3.3 आ गया, और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3.4 आ गया, 3.5 आ गया, यानी तो इससे वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो हमारा आउटपुट मिलने लगा। कंपैरेटर का काम ही है कि वोल्टेज को कंपेयर करना, और रिफरेंस वोल्टेज से अगर जितना हम रखेंगे, जितना रिफरेंस वोल्टेज रखेंगे उससे थोड़ा सा वोल्ट ज़्यादा आएगा तो आउटपुट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ऑन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, यहाँ से ऑन करते हैं। अभी हमारा डिस्प्ले में दोस्तों आप देख सकते हैं E8 का एरर नहीं है, ये मेटल सेंस करने का एरर है। ओके, हम इसके ऊपर में मेटल रखते हैं और देखते हैं कि मेटल सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास अभी मेटल में दाल रखा हुआ है, और इसके बहाने मेरा दाल भी गर्म हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे हम मेटल रखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा इंडक्शन कुकटॉप ऑन हो गया 1200 वाट में। आप एम्पियर पे फोकस करेंगे तो हमारा एम्पियर 4.2 एम्पियर ले रहा है, और हमारा दाल थोड़ा गर्म कर लेता हूँ, कभी खाना है मेरे को। ओके, तो यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले जो इस पीसीबी में प्रॉब्लम थी रेजिस्टेंस ओपन होने की, और ये जो प्रॉब्लम को हम बोलेंगे आईजीबीटी सेक्शन की प्रॉब्लम। ओके, आईजीबीटी सेक्शन में दोस्तों कॉइल के इनपुट वोल्टेज, कॉइल के आउटपुट वोल्टेज, रेक्टिफायर का जो वोल्टेज होता है पॉजिटिव वोल्टेज, वो भी माइक्रो कंट्रोलर सेंस करता है। वो सब यहाँ पे तीनों पॉइंट को नोट करके हमको चलना है। ओके, दूसरी क्या होती है, जब भी आईजीबीटी खराब होगी तो आपका ड्राइव सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगी रहती है और कंपैरेटर आईसी भी लगी है, समझ लो, उसको ड्राइव सेक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या होता है पीडब्ल्यूएम का जो लॉजिक सिग्नल निकलेगा माइक्रो कंट्रोलर से, पहले आपका समझ लो उसमें जाएगा, कंपैरेटर आईसी में जाएगा, फिर कंपैरेटर आईसी कंपेयर करके आपका ड्राइव सेक्शन को देगा, फिर ड्राइव आईजीबीटी को खोलने और बंद करने का काम करेगा। ओके, तो हमारा जो प्रॉब्लम इसको बोलेंगे आईजीबीटी सेक्शन की प्रॉब्लम बोलेंगे। बाकी दोस्तों मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में आपको बता सकूं, लेकिन डिटेल्स में नहीं बता पाया हूं क्योंकि इसको थोड़ा कस्टमर टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि 2-3 आप लोग का कमेंट का इंतजार कर रहा था। बाकी दोस्तों अगर मेरे पास सेम पीसीबी आती है तो पूरी इसकी ड्राइंग ड्रॉ करके कंपैरेटर आईसी कैसे काम करती है और कैसे काम नहीं करती है, जितने सारे पुराने इंडक्शन आते थे, मान लो जैसे ये भी एक प्रेस्टीज का आप देखेंगे तो यहाँ पे भी LM339 आईसी लगी है, इसमें भी कंपैरेटर आईसी है। इसका मैं ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है इसका मैं वीडियो जल्दी बना दूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा। जितने सारे पुराने इंडक्शन आते थे, मान लो लगभग में 10 साल 15 साल पहले, तो उसमें ऐसे ही कंपैरेटर आईसी की यूज की जाती थी, डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर को नहीं दी जाती थी। कॉइल की वोल्टेज को फीडबैक, जो भी वोल्टेज का फीडबैक होता था, हो सकता है किसी किसी इंडक्शन कुकटॉप में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का फीडबैक दोस्तों कंपैरेटर आईसी में भी दी जाती है। ओके, बाकी दोस्तों वीडियो अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करना, नहीं भी समझ में आया होगा तभी भी कमेंट करना, और कोशिश करेंगे अपने तरफ से ईजी भाषा में उसको समझा सके। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज, जय हिंद, जय भारत।